बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का GDB 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगी। ये इस करंट सेमेस्टर 2023 का फर्स्ट GDB है। जस्ट इसमें एक ही क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। यकीन जाने है तो बहुत आसान, आपकी जस्ट 5 से 10 मिनट लगने हैं और आप इसे खुद बना सकते हैं। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि इसकी 2.5% वेटेज है आपके रिजल्ट के बीच में। तो आपने ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कि जो दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले में यूनिक भी हो और टीचर आपका कहीं से भी कोई भी मार्क्स ना काट सके। तो याद रखिएगा कि इसकी लास्ट डेट 2 जून है और आपको पता है कि GDB के ऊपर कोई भी एक्सटेंड डेट नहीं मिलती होती। तो लाजमी है कि आप इसे 2 जून को सबमिट करवाएं और किसी भी GDB को ना छोड़िएगा। किसी भी, मैं तो ये कहूँगी, अपनी एक्टिविटी को ही ना छोड़िएगा, क्योंकि ये हमारे पास ग्रेस मार्क्स होते हैं। अगर हम ये ले लें, जब रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं काश हम ये कर लेते तो हमारा 1 नंबर बढ़ जाता, तो इतना GPA हमारा आ जाता। तो फिर बाद में पछताने से बेहतर है हम अभी इसके ऊपर फोकस कर लें। अच्छा, सिनेरियो को देखते हैं। एक ABC कॉरपोरेशन है, लीडिंग कंसल्टिंग फिर्म, एक गैर मुशावरती फिर्म यानी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है जिसके बीच में न्यू टीम के लिए मेंबर्स को हायर किया जा रहा है। क्लाइंट रिलेशन डिपार्टमेंट के लिए मैनेजर ने डिफरेंट इंटरव्यूज़ को कंडक्ट किया है सेवरल कैंडिडेट्स के साथ। अब जो मैनेजर जिन कैंडिडेट्स को हायर कर रहा है वो इस बेस पे कह रहे हैं कि जिन्होंने ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी से, मुमताज़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है। मैनेजर का मानना है, उसका बिलीव है कि जिन्होंने ज़्यादा अच्छी इंस्टीट्यूशन से, अदारों से तालीम हासिल की होती है उनका इंटेलिजेंस लेवल भी ज़्यादा होता है। कंपिटेंस और पोटेंशियल फॉर सक्सेस के मुमकिन तौर पे वो ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली यानी नतीजन, वो उसने जो गैर मशहूरी तौर पे उन कैंडिडेट्स को प्योरिटी दी है, उनको फोकियत दी है जिन्होंने आला मुमताज़ यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। और इस सब के ऊपर इसके जो इवेल्युएशन प्रोसेस है, ओवरऑल इवेल्युएशन प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, इससे ये मुतासिर होता है। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि आपने आइडेंटिफाई करना है इस पोटेंशियल टाइप की पोटेंशियल बाइस की टाइप को, कि जो मैनेजर के बिहेवियर के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस तारी करती है, अपने उसका तासुर डालती है इवेल्युएशन के लिए, यानी जो जब हम कैंडिडेट की तशखीस करते हैं। तो इसके साथ में आपने लॉजिकल रीजंस भी देनी है। हम कहते हैं कि असाइनमेंट में तो हमारे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन GDB में मार्क्स क्यों करते हैं? देखें, असाइनमेंट सब स्टूडेंट्स की मीन्स थोड़ी ना थोड़ी चेंज होती है। किसी का कोई क्वेश्चन होता है, किसी का कोई क्वेश्चन होता है, लेकिन GDB सबका सेम आता है। तो इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग की जाती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। GDB में अच्छे नंबर लेना, क्योंकि ये एक सेमेस्टर में 2 बार ही आती हैं। मिड टर्म से पहले एक GDB आता है और फाइनल टर्म से पहले एक GDB आता है। तो अगर आप इनको ही अच्छे तरीके से कर लेना तो आपकी राहें खुल जाती हैं कि आप फाइनल में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो पहले आपने क्या करना है कि अपना अच्छा सोल्यूशन लेना है। मीन्स कि जैसे मैं भी आपको आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि कहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। तो आप थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके इसी को ही बेशक सबमिट करवा दीजिएगा अच्छे तरीके से। जहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बनाने वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बनाएं, जहाँ पे हेडिंग देनी है वहाँ पे हेडिंग डालें, नीचे लाइन लगाएं, अच्छे तरीके से काम करें। और आपका फ़ॉन्ट साइज़ 12 हो, टाइम न्यू रोमन्स का आपका फ़ॉन्ट स्टाइल हो, और ब्लू और ब्लैक इंक जस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और कहीं से भी कॉपी पेस्ट प्लीज़ ना कीजिएगा अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। अब ये आपने अगर हैंडआउट से इसको एक बार रीड करना है तो लेक्चर नंबर 10 को रीड कर लीजिएगा। उसके लास्ट में आपको पोटेंशियल बाइस का टॉपिक मिल जाएगा। अब क्योंकि मैं ये मोबाइल से बना रही हूँ तो मैं यहाँ से बार बार खोल नहीं सकती। आप एक बार अपने हैंडआउट्स को खोल लीजिएगा, लेक्चर नंबर 10 में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। वहाँ से भी 3-4 पॉइंट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो अब मैंने जो सोल्यूशन बनाया है मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। सोल्यूशन के बीच में देखें, ये मैंने एक किस्म का आपको आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया कि आप अपनी जो GDB है कैसे सबमिट करवा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि नीचे जहाँ पे पोस्ट मैसेज होता है ना, वहाँ पे जस्ट आपने कॉपी पेस्ट कर देना, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। यहीं पे आप GDB कर सकते हैं। पहले ऐसे एक नोट पैड पर लिख लें या वर्ड पे लिख लें और फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट करके इधर अपने पोस्ट GDB वाली जगह पे सबमिट करवा दीजिएगा। अच्छा जी, सोल्यूशन में कह रहे हैं कि द टाइप ऑफ पोटेंशियल बेस डेट में इन्फ्लुएंस के, ये जो पोटेंशियल बेस की वो वाली टाइप है जो कि
हायरिंग मैनेजर है, जब वो कैंडिडेट्स को एवेलुएट करता है, उनकी तशख़ीस करता है, उसके ऊपर जो अपना इन्फ्लुएंस तारी करता है, उसको हम कहेंगे हालो इफ़ेक्ट। हालो इफ़ेक्ट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अब इसकी लॉजिकल रीजंस को देख लें कि जो द मैनेजर असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट एज अ होल इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अ जजमेंट मेड ऑन अ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। कि जो मैनेजर है वो जो जजमेंट करता है वो यूनिवर्सिटी की बेस पे करता है कि जिसने ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया होगा, तालीम हासिल की होगी, उसके ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, उसके ज़्यादा अच्छे करेक्टरिस्टिक्स होंगे। कैंडिडेट को इस बेस पे उसकी जजमेंट करता है। द मैनेजर का यकीन है, उसका बिलीव है कि जिन कैंडिडेट्स ने ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी से, ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल की होती है, उनका इंटेलिजेंस लेवल भी ज़्यादा होता है, कंपिटेंस लेवल भी अच्छा होता है और सक्सेस भी पोटेंशियल होती है। मीन्स के उनका मुमकिन तौर पे ज़्यादा वो कामयाब होती हैं। तो अब आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लिखते हैं या यूनिवर्सिटी लिखते हैं या वहाँ पे यूनिवर्सिटी का कुछ भी करके मीन्स थोड़ी बहुत चेंजिंग करके ना आप इस पॉइंट को चेंज करके लिख सकती हैं। अपने हैंडआउट्स को खोलिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत पॉइंट मिलेंगे। थोड़ी बहुत बस चेंजिंग तो ज़ाहिर सी बात है अब आपको खुद करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट है द हालो इफेक्ट बाइसिस। बाइसिस कहते हैं तासुब को। द हायरिंग मैनेजर जजमेंट बाय फेवरिंग एप्लीकेंट फ्रॉम प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी ओवर दोज हु आर इक्वली क्वालिफाइड। बेशक इसमें क्या है कि हालो इफेक्ट बाइसिस, इस तासुब में क्या होता है कि जो हायरिंग मैनेजर है उसने सब कैंडिडेट्स वैसे तो उसके लिए बराबर हैं, जिन्होंने अब दो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इक्वली क्वालिफाइड हैं, उनकी एक जैसी डिग्री या मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन वो ज़्यादा अपनी जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी होगी उस एप्लीकेंट को, उस कैंडिडेट को ज़्यादा फेवर करेगा और उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा। अदर सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया दैट शुड बी टेकन इनटू द अकाउंट इन द एवेल्युएशन such as applicable experience, talents, personal traits may be overshadowed by the favorable impression created by a prestige educational background। कि जो दूसरा एप्लीकेंट है बेशक उसके बीच में ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ हो, करेक्टरिस्टिक्स हो, टैलेंट हो, एक्सपीरियंस हो, पर्सनल ट्रेड्स हो, इन सब चीज़ों के ऊपर जो दूसरे कैंडिडेट का एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हाई लेवल इंस्टीट्यूशन है, वो सारा उसके ऊपर मतलब भारी पड़ जाता है। फेवरेबल उसको किया जाता है जिसके ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड होगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड। एज अ रिजल्ट आप कॉन्सिक्वेंटली लिख लें इसकी जगह पे विदाउट thoroughly considering their suitability for the client relation role। कि इनके जो क्लाइंट बेशक जिसकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी हो, उसके क्लाइंट रिलेशन रोल को समझे बगैर, उसकी सूटेबिलिटी के बगैर उसको कंसिडर कर लिया जाता है। द मैनेजर कैन अनइंटेंशनली, जो गैर शोरी तौर पे या गैर इंटेंशनली तौर पे प्रीफर करता है उन एप्लीकेट्स को जो फेमस यूनिवर्सिटी से या हाईली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से पढ़े होते हैं। तो लास्ट पॉइंट है द मैनेजर इग्नोर कर देता है वैल्यूएबल टैलेंट्स, एक्सपीरियंस एंड ट्रेस प्रोसेस्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम नॉन प्रीशियस इंस्टीट्यूट। कि वो उन जो कि ज़्यादा मेयारी अदारे नहीं होते, जिन कैंडिडेट्स ने वहाँ से पढ़ा होता है, ये उनके एक्सपीरियंस को, उनके टैलेंट को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेड्स को इग्नोर कर देता है हायरिंग मैनेजर इफ़ दे प्लेस टू मच emphasis ऑन द रेपुटेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ड्यू टू दिस बाइस। इस तासुब की वजह से हाईली कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स who might contribute a variety of perspective and skill to the client relation department are potentially excluded from consideration under the evaluation criteria। इंतहाई काबिल दरख्वास्त दहिंदगान जो कि क्लाइंट रिलेशन के शोबे में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, अपनी स्किल्स के ज़रिए उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है एवेलुएशन क्राइटेरिया के बीच में से। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है जिसकी वजह से शायद आपको सही तरीके से आवाज़ ना पहुंच रही हो। तो ये आपका जीडीवी सॉल्यूशन था टोटल। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके इसके साथ पेपर्स भी शेयर करूँ, मिड टर्म प्रिपरेशन भी शेयर करूँ, आपके साथ शेयर करूँ इसकी मिड टर्म प्रिपरेशन को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, ताकि आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो कोई भी बात अगर समझ में ना आई है तो काइंडली कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी गाइड करूँगी। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।